थुडुरुम, अनबीटेबल, अनमैचेबल, अनशेकेबल। फ्राइडे ऑफिस गया था और आज 2 दिन बाद गया। सैटरडे संडे ऑफ होता है। फ्राइडे को क्या हुआ, जब आपस में हम लंच पर बैठते हैं, बात करते हैं दोस्त वोस्त ना, तो मूवीज की बातें निकल कर आती है ना, तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन रखता है। तो मैंने बोला भाई सब छोड़ो, थोडरूम देख कर आओ। तो 2 लड़के, मतलब कि 2 दोस्त मेरे पीजी में रहते हैं, और वो सैटरडे संडे को थोडरूम उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल देख कर आए। और जब वो देख कर आए और आज वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि अंकुर भाई हम देख कर आए थे, तो मैंने भाई कैसी लगी, कहते हैं भाई साहब क्या जबरदस्त फिल्म है। तो इतना मैं कहूंगा कि एक बार अगर आप किसी को ऐसी फिल्म रिकमेंड करो ना, और आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले को पसंद आएगी या नहीं आएगी। यही खासियत होती है बॉलीवुड फिल्मों की, मलयालम फिल्म्स की। और ऐसी फिल्म जो ऑलरेडी भाई साहब केरला बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, अब उसकी गूंज जो है ना भाई साहब नॉर्थ इंडिया में भी सुनाई दे रही है। तो इसी को कहते हैं रियल सक्सेस और असली दमदार कंटेंट। जब आपका कंटेंट बोलता है ना, तो अच्छी अच्छी चीजें चुप हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं स्टोरी दमदार रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है ना, तो भाई साहब पब्लिक उसको पसंद करेगी करेगी। और ये एक ऐसी फिल्म आई थी, जब इसका ट्रेलर आया था ना, तो भाई किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर ये फिल्म निकलेगी। भाई साहब जब फिल्म रिलीज हुई, पहले ही रिव्यू के बाद, मतलब कि पहले शोज के बाद ना, इस फिल्म ने जैसे भाई साहब केरला के अंदर जाम लगा दिया था। पब्लिक ने काम धंधे छोड़ करना सिर्फ और सिर्फ इसकी टिकट बुक करना चालू किया था। और आज भी 8-9 दिन हो चुके हैं, ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरा वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं कि चीज ये फिल्म इंडस्ट्री हिट की तरफ जा रही है। मोहनलाल वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी, मतलब कि अगर वो होते हैं किसी फिल्म में और कंटेंट उनको उनके हिसाब से मिल जाए, तो भाई साहब स्काई इज द लिमिट है। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई साहब अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो भाई साहब, शेयर कर दिया करो। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे बस इतना अच्छा लगता है कि हाँ कोई है प्यार करने वाला, और वो अगर सब्सक्राइब कर रहा है तो इसका मतलब भाई मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। तो चलो शुरू करते हैं, डेटा पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इम्पुरान की, क्योंकि इसकी बात करना भी बहुत जरूरी है। इंडिया नेट कितना आया था, 106.64 करोड़। इंडिया ग्रॉस था 125.83 करोड़। ओवरसीज से आया था 142। और भाई साहब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था इंडिया इंडिया सब मिलाकर 268.8 करोड़। यानी कि मंजूमल बॉयज का रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़ा था और इंडस्ट्री हिट बनी थी। अब मैं बोलूं कि भाई थुडरूम जो है ये एक और इंडस्ट्री हिट की तरफ बढ़ रही है, तो सोचो वो बात कितनी जबरदस्त होगी। एक फिल्म आती है 30 से 35 दिन पहले, जो भाई साहब इंडस्ट्री हिट बन जाती है। अब एक और फिल्म आती है, वो भी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो इंडस्ट्री हिट की तरफ जा रही है। भले ही उससे 2-3 दिन पीछे कलेक्शन में चल रही हो, पर इसका जो स्टडी कलेक्शन है, इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है, पब्लिक के बीच में जो प्यार है और पब्लिक जो रिसेप्शन दे रही है ना, वो अनबीटेबल है भाई साहब। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है किसी फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब प्यार मिलता है, लव मिलता है ना, तो ऐसा मिलता है। अब आपको कलेक्शंस बताता हूं। देखो आपको बता दूं, केरला के अंदर 70 करोड़ नेट कर चुकी है। 70 करोड़ नेट। आज है इसका सेकंड मंडे और आज भी ये फिल्म उस रफ्तार से चल रही है कि हम कोई सोच भी नहीं सकते। और उससे बड़ी बात बताऊं आपको, यूएई में ये मार्वल की फिल्म को टक्कर दे रही है। टक्कर क्या दे रही है, उसको भी इसने बीट कर दिया है। और आज से पहले अभी ऐसा हुआ था 2016 में, जो मोहनलाल सर की ही मूवी आई थी भाई साहब, उस फिल्म ने 2016 में ऐसा किया था। और आज से फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। मार्वल की मूवी को ये यूएई में टक्कर नहीं दे रही, उसको पछाड़ रही है। इसको कहते हैं असली कंटेंट और कंटेंट की ताकत। एक बात और बता दूं, छोटू मुंबई करके एक फिल्म है मोहनलाल सर की, जो 2005 में आई थी। मैंने इसका पोस्टर देखा, मुझे नाम बिल्कुल नहीं समझ आया क्योंकि वो मलयालम में लिखा हुआ था। मेरे कुछ दोस्त बन चुके हैं, उनको मैंने भेजा, मैंने बोला भाई ये क्या है, उन्होंने बोला ये 2005 में मूवी आई थी।
बहुत ज्यादा एंटरटेन करा था और पब्लिक ने बहुत ज्यादा इसको प्यार दिया था। ये फिर से 21 मई को छोटू मुंबई री रिलीज हो रही है और ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि मुझे लगा मोहनलाल सर का जो पोस्टर है ना, मुझे लगा कुछ डीएच वीएच करके कुछ अलग से कॉमेडी एंटरटेनर, फैमिली एंटरटेनर फिल्म आने वाली है। मैं तो उसमें वीडियो भी बनाने वाला था, बट जब पता लगा तो भाई वो री रिलीज हो रही है। अब देखो यहाँ दिल्ली में अगर रिलीज होती है तो मैं जरूर देखने चाहूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। बहुत से लोग बोलते हैं ना 80s 90s वाले मोहनलाल को अगर आप देखोगे तो आज वाले को भूल जाओगे। अगर रिलीज होगी तो जरूर देखने जाऊंगा, पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर पूरे इंडिया में चल रहा है तो थुडरूम चल रही है, और थुडरूम ऐसा कमाल कर रही है। ये बंदा अकेले 500 करोड़ देने वाले हैं। 268 करोड़ कहां से आया? एम्पुरान से आराम से 220 से 222 करोड़ रुपए ये जाने वाली है। अगर एक जाती है तो मोहनलाल सर की 2 रेगुलर फिल्में कंसेक्यूटिवली वो 200 करोड़ देने वाले हैं, और दोनों की दोनों इंडस्ट्री हिट की तरफ बढ़ रही हैं। ये साइन है कि मोहनलाल सर अगर आपकी फिल्म में है और कंटेंट बढ़िया है ना, तो कसम से कह रहा हूं कोई नहीं रोक सकता। मैं तो इनको ये बोलूंगा भाई ये वन मैन आर्मी है, वन मैन। इनको फिल्म में ले लो, फिल्म तो चलेगी चलेगी, बट कंटेंट उस हिसाब से होना चाहिए। देखो इनकी वो भी आई थी अभी जो एडवेंचर फिल्म आई थी जो 3D वाली थी, वो नहीं चल पाई थी। वो मोहनलाल सर ने खुद डायरेक्ट की थी, वह एक्सपेरिमेंट किया था, पर यहां पर वो फुल फॉर्म में आए, जिस फॉर्म में पब्लिक उनको पसंद करती है। सबसे बड़ी बात फैमिली मैन वाली फिल्में जो एक करते हैं ना, सबको हिलाकर जाते हैं। मैं वो सोच रहा हूं जिस दिन इनकी दृश्यम 3 आएगी थिएटर में, उस दिन बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा। और वो मुझे लगता है मलयालम इंडस्ट्री से फर्स्ट फिल्म होगी जो 300 करोड़ जाएगी, और बहुत प्यार से जाएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी इतना हाइप है। देखो दृश्यम 1 आई, दृश्यम 2 आई, कितना तगड़ा कारोबार। आई थिंक वो ओटीटी पर मैंने देखी थी। और दृश्यम 3 आएगी तो कोई उसको रोक नहीं सकता। और वो दृश्यम 3 सिर्फ और सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री को पैसा कमा कर नहीं देकर जाएगी, वहां से साफ साफ अजय देवगन भी कमाने वाले। और इस बार तो इनकी डील हो चुकी है कि साथ के साथ शूट करेंगे और साथ के साथ ही उस फिल्म को हम हिंदी में भी रिलीज करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं वो फिल्म मोहनलाल सर को तो टॉप पर लेकर जाएगी जाएगी, अजय देवगन को भी एक अलग मुकाम के ऊपर लेकर जाएगी। पर इतना कह सकता हूं कि भाई जिस रफ्तार से मलयालम इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और मोहनलाल सर उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसको आगे जो लेकर चल रहे हैं ना, इससे एक बात तो श्योर शॉट है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके पीछे जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं ना, जो इनका अपना आइडल मानते हैं, वो ये बात कहेंगे। देखो जिसका गुरु ही अगर मोहनलाल सर हो, जिनको जो एक्टर है जो जूनियर है, फात फाजिल है भाई साहब, दुलकर सलमान है, और भी ऐसे एक्टर हैं, आसिफ अली हैं, जो मोहनलाल सर को अपना आइडल मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जो इनके नक्श कदम पर चल रहे हैं ना, इतना तो कह सकते हैं कि भाई साहब मलयालम इंडस्ट्री एकदम सेफ हैंड्स में है। क्योंकि अगर आपके सीनियर्स इस तरीके की फिल्में करें ना, तो जो जूनियर हैं फिर वो गलती करने की गुंजाइश ही कहीं नहीं रह जाती। यही रीजन है, मैं हमेशा कहता हूं आपके सीनियर एक्टर अगर सही तरीके से चल रहे हैं, सही पाथ के ऊपर है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी जो बेंच है ना, बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं ना, आईपीएल में कहा जाता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए क्रिकेट में, वही मलयालम इंडस्ट्री के साथ हो रहा है और ये देखकर अच्छा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। हिस्टोरिक कलेक्शन कर रही है, 500 करोड़ दोनों फिल्में मिलाकर जाने वाली हैं, और ये फिल्म भी बहुत जल्दी हमें 200 करोड़ में क्लब में जाते हुए नजर आएगी। आज भी ये फिल्म मलयालम इंडस्ट्री के अंदर फाड़ रही है, यानी कि केरला में, जो देखकर अच्छा लगता है। क्या राय है बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।